Today we are going to discuss about the Pharmacy Act. So, what is Pharmacy Act and when it came? Pharmacy Act आया था हमारा मार्च में 1948 मार्च में आया था हमारा फार्मेसी एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या था? मीन्स इसका क्या उद्देश्य था फार्मेसी एक्ट का? The Pharmacy Act 1948 was passed with the objective of regulating the practice of pharmacy in India. मीन्स ही फार्मेसी एक्ट 1948 का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो फार्मेसी प्रैक्टिस है उसको इंडिया में कैसे उस प्रैक्टिस को एक तरह से रेगुलेट किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसका ये जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू दी वुड बी फार्मासिस्ट। मीन्स जो भी हमारे होने वाले फार्मासिस्ट हैं उनको यूनिफॉर्म एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। थर्ड है इसका ऑब्जेक्टिव, टू मेंटेन दी प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मीन्स हमारी जो सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में फार्मेसी के प्रोफेशन को क्या किया जाए, मेंटेन रखा जाए। अब हम बात करते हैं फार्मेसी एक्ट में आता है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, जिसे हम पीसीआई के नाम से भी जानते हैं, इसे आल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल। पीसीआई को सेंट्रल काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसे कौन बनाता है, इसे कौन कॉन्स्टिट्यूशन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। द फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड इन 1949। जो सबसे पहला सेंट्रल काउंसिल जब सबसे पहली बार कंस्टिट्यूट हुआ था वो हुआ था 1949 में। मीन्स 1948 में एक्ट आया था और 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना था। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर। हर 5 साल पे क्या किया जाता है, इसको फिर से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंबर्स कौन से हैं पीसीआई के। मींस पीसीआई के हमारे कौन कौन से मेंबर्स हैं, 3 पार्ट्स में वैसे क्लासीफाई है। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स में आप ध्यान से देख लीजिए, आपको याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। स्टार्टिंग 3 पॉइंट्स है, पहले में 6 मेंबर्स प्लस 1 मेंबर 1 मेंबर, टोटल 8 मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स। तो 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 टीचर ईच इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी on the teaching staff of an Indian university or an affiliated college granting a degree or diploma in pharmacy. These members elected by the University Grant Commission. मीन्स 6 मेंबर्स होने चाहिए जिसमें से कम एक टीचर के पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी या फार्माकोग्नोसी का क्या हो, टीचिंग स्टाफ हो किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में जहाँ पर क्या हो, डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी हो। और इन मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इलेक्ट करती है इन 6 मेंबर्स को। नेक्स्ट है 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर्स। मीन्स एक मेंबर होता है हमारा एमसीआई से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। और थर्ड है 1 मेंबर हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल फ्रॉम एमंगस्ट इट्स मेंबर्स। और एक जो होता है वो क्या होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, हर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसे कौन इलेक्ट करता है? स्टेट काउंसिल इसे इलेक्ट करती है। थर्ड नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स में। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स में भी 8 मेंबर्स टोटल होते हैं। 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 4 पर्सन पोसेसिंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड एंगेज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 6 मेंबर्स होते हैं जिसमें से कम 4 मेंबर्स के पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री फार्मेसी में होनी चाहिए और इसके साथ साथ वो फार्मेसी की प्रैक्टिस में इंगेज्ड हो। और इन्हें कौन नॉमिनेट करता है? इन 6 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। नेक्स्ट है आर रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो किसको रिप्रेजेंट करे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को और एआईसीटीई को। एआईसीटीई मीन्स ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। थर्ड है 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए जो क्या करे, हर स्टेट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, हर स्टेट को रिप्रेजेंट करे। और इसे कौन नॉमिनेट करता है? स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अब थर्ड आ जाते हैं हम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में तीन लोग आते हैं। एक होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सेकंड है द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी एंड थर्ड है द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। इसके अलावा पीसीआई के और कौन से मेंबर्स हैं? एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट
एंड 5 मेंबर्स इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल फ्रॉम इट्स मेंबर्स, और 5 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करती है, सेंट्रल काउंसिल इलेक्ट करती है, जो इन्हीं के मेंबर्स में ही से होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी मेंबर्स ऑफ पीसीआई, या इसे हम, अगर आपका क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई, तो आपको भी यही चीज़ें ही लिखनी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पीसीआई। पीसीआई का काम क्या है, तो इसमें एक क्वेश्चन है एजुकेशन रेगुलेशन, जिस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है एजुकेशन रेगुलेशन में। तो एजुकेशन रेगुलेशन क्या है, एजुकेशन रेगुलेशन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लेड डाउन बाय पीसीआई आर नोन एज एजुकेशन रेगुलेशन। मीन्स किसी को पीसीआई के अकॉर्डिंग एक मिनिमम जो एजुकेशन बताया गया है फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी को बोलते हैं एजुकेशन रेगुलेशन, ठीक है। दे इंक्लूड, क्या क्या आता है एजुकेशन रेगुलेशन में, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। मीन्स एक फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड कोर्स ऑफ स्टडी टू बी कवर्ड। मीन्स जो भी ट्रेनिंग हो, डिप्लोमा हो या बैचलर जो भी हो, उसका ट्रेनिंग पीरियड कितना होना चाहिए, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और क्या क्या कोर्स कवर करने हैं। नेक्स्ट, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड बाय द एग्जामिनिंग अथॉरिटी। जो भी कंडीशंस वो बताता है पीसीआई, वो सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है, और उसके एग्जामिनिंग अथॉरिटी को भी फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट, नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल आफ्टर इन डिप्लोमा क्या होता है, 2 साल की ट्रेनिंग के बाद हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। तो उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो भी ड्यूरेशन है वो कौन डिसाइड करता है, पीसीआई ने डिसाइड कर रखा है, जो कि होना चाहिए 500 घंटे से कम की ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि नॉट लेस देन 3 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, कौन कौन से उनको लैब में इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, ये सारा कौन डिसाइड करता है, पीसीआई का एजुकेशन रेगुलेशन। द सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग। जो भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए और उनको पास करने के लिए एक मिनिमम क्या स्टैंडर्ड है, वो भी पीसीआई ही डिसाइड करता है। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जहाँ भी दी जा रही है, वो सारी कंडीशंस क्या करें, फुलफिल करें इंस्टीट्यूट। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म फॉर फार्मासिस्ट। मीन्स जो फार्मासिस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जो दिया जाता है वो भी क्या है, किसके द्वारा फॉर्मेट तैयार किया जाता है, पीसीआई के द्वारा। नेक्स्ट है टू रेगुलेट द एजुकेशन रेगुलेशन इन द स्टेट्स। सारे स्टेट्स में एजुकेशन रेगुलेशन को रेगुलेट करना, ये काम है पीसीआई का। थर्ड है अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग कोर्स एंड एग्जामिनेशन फॉर द फार्मासिस्ट। जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको अप्रूव करना, और जो भी एग्जामिनेशन होने चाहिए फार्मासिस्ट के, ये सारा काम किसका है, पीसीआई का है। प्रोसीजर क्या होता है कि भी किसी भी इंस्टीट्यूट के अप्रूवल का प्रोसीजर होता है कि इंस्टीट्यूट हैज़ टू अप्लाई टू पीसीआई और एआईसीटी ऑब्लिक एआईसीटी। तो जो भी इंस्टीट्यूट है, अगर कोई भी फार्मेसी का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें पहले क्या करना, पीसीआई और एआईसीटी में क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। पीसीआई एआईसीटी डेप्यूट्स इट्स इंस्पेक्टर टू विजिट द इंस्टीट्यूशन। फिर जो पीसीआई और एआईसीटी होती है, वो क्या कर अपने इंस्पेक्टर्स को क्या करती है, इंस्टीट्यूट्स में भेजती है, किसके लिए, विजिट के लिए, कि वहाँ पे सारे जो भी फैसिलिटीज़ को चेक करने के लिए। द इंस्पेक्टर देन रिपोर्ट्स टू काउंसिल ऑन विच इफ काउंसिल इज सेटिस्फाइड इट अप्रूव्स द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। जब इंस्पेक्टर उस कॉलेज को या उस इंस्टीट्यूट को क्या करते हैं, विजिट करते हैं, और उसके बाद अगर वो सारी कंडीशन को फुलफिल कर रही होती है, तो वो क्या, इंस्पेक्टर्स क्या करते हैं, काउंसिल को एक रिपोर्ट भेजते हैं, और अगर काउंसिल उससे सेटिस्फाइड होती है, तो क्या करती है, कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन जो भी है उसको अप्रूव करती है। विड्रॉल ऑफ अप्रूवल। कैसे अप्रूवल को विड्रॉल किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट के, व्हेन द एग्जीक्यूटिव कमेटी रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल काउंसिल दैट एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी और एन अप्रूव्ड एग्जामिनेशन नो लॉन्गर कंटिन्यूज इन कंफर्मिटी विद द एजुकेशन रेगुलेशन, द सेंट्रल काउंसिल गिव्स नोटिस टू द अथॉरिटी। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी या जो भी इंस्पेक्टर्स होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि जो इंस्टीट्यूट है वो सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन रेगुलेशन की जितनी भी कंडीशंस हैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तब वो क्या करते हैं, सेंट्रल काउंसिल को एक रिपोर्ट भेजते हैं, और उसके बाद सेंट्रल काउंसिल उनको 3 मंथ्स का टाइम देती है इंस्टीट्यूट्स को फॉर द करेक्शन। और अगर उसके बाद फिर से रीविजिट किया जाता है, अगर सारे कंडीशंस फुलफिल अगर होते हैं, तो उस कॉलेज को अप्रूवल मिलता है, वरना वो अप्रूवल विड्रॉल किया जा सकता है, ठीक है।
ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में हमारा, कंस्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई एंड फंक्शन। तो ये था कि अब हम लिख सकते हैं, ये पूरा मैटर हमें लिखना पड़ेगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।